हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मीरा के पद समझने वाले हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। यहाँ हरि कृष्ण को कहा गया है। जन मतलब भक्त, भीर मतलब दुख, दर्द। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि आप मेरे दुखों को दूर करो। हरो मतलब दूर करो। वो अपने हरि के उन रूपों को याद करती है जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। तो उन रूपों को याद करते हुए मीरा सबसे पहले द्रौपदी का उदाहरण देती है। द्रौपदी री लाज राखी। वो कृष्ण से कहती कि आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, इज्जत रखी थी। कैसे इज्जत रखी थी? आप बढ़ायो चीर। बढ़ायो बढ़ाना, चीर मतलब कपड़ा। तो जब द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण किया जा रहा था, तब कृष्ण ने साड़ी का कपड़ा बढ़ाया और इस तरह उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी। भगत कारण रूप नरहरि। धरायो आप शरीर। भगत भक्त, नरहरि नरसिंह। तो इस दोहे में मीरा हरि के उस रूप को याद कर रही है जिसमें उन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया और भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। बूढ़ तो गजराज राख्यो। गजराज एरावत या हाथियों का राजा। बूढ़ तो मतलब जो डूब रहा है, राख्यो मतलब रक्षा करना। इस पंक्ति में मीरा कहती है कि जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा की थी। और कैसे रक्षा की थी? तो काटी गुंजर पीर। काटी मारा था। तो किसे मारा था? तो उन्होंने मगरमच्छ को मारा था। तो गजराज की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने मगरमच्छ को मारा था और उसके चंगुल से एरावत को बचाया था। ये सभी उदाहरण देकर आखिर में मीराबाई कहती है कि दासी लाल गिरिधर हरो म्हारी भीर। लाल गिरिधर मतलब कृष्ण। मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण, मैं अब तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरी पीड़ा दूर करो। म्हारी भीर मतलब मेरा दुख, हरो हरो मतलब दूर करो। श्याम महाने चाकर राखो जी। इस पद में मीराबाई कृष्ण को कहती है कि हे श्याम, मुझे तुम अपना नौकर बनाकर रखो। गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी। तो वो कृष्ण से कहती है कि गिरिधारी, हे कृष्ण, तुम मुझे अपने घर में नौकर बनाकर रखो। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों। लगास्यों लगाऊंगी, मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रहूंगी और बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पासो, ताकि सुबह उठकर रोज श्री कृष्ण के दर्शन पा सकूं। वो श्री कृष्ण के दर्शन कैसे पाएगी? तो जब श्री कृष्ण बागीचे में सैर करने आएंगे, घूमने आएंगे, तब मीरा को उनके दर्शन होंगे। बिंद्रावनरी कुंज गली में। कुंज मतलब संकरी, छोटी। गोविंद लीला ग्यासों। लीला विविध रूप, ग्यासों गुण गाऊंगी। आगे मीराबाई कहती है कि मैं वृंदावन की संकरी छोटी गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके विविध रूपों का गुण गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासो, सुमरण पासु खर्ची। चाकरी नौकरी में, सुमरण याद करना। मीरा कहती है कि कृष्ण का नौकर बनकर उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो उन्हें जन्मों से चाहिए था। तो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो दर्शन पासो, उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हमेशा होते रहेंगे। दूसरा, सुमरण पासु खर्ची, उन्हें श्री कृष्ण के यादें खर्च करने के लिए मिलेंगे। और तीसरा, भाव भगति जागीरी। जागीरी मतलब जागीर, साम्राज्य। तीसरा उन्हें क्या मिलने वाला है? तो उन्हें भक्ति की एक ऐसी जागीर, ऐसा साम्राज्य मिलने वाला है जो हमेशा उनके पास रहेगा। तीनों बातें सरसी, ये तीनों अच्छी बातें होंगी जब वे कृष्ण की दासी बनकर, नौकर बनकर रहेंगी। इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप का, सौंदर्य का वर्णन किया है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। पीतांबर मतलब पीले कलर का वस्त्र। गल वैजंती माला, वैजंती फूल है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, धेनु गाय। मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला श्री कृष्ण को कहा गया है।
मीरा कहती है कि जब श्री कृष्ण पीले कलर का वस्त्र पहनते हैं, मोर का मुकुट पहनते हैं और गले में वैजयंती की माला होती है, और इस तरह वो जब गाय को चराने ले जाते हैं, तब उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी, मतलब बीच बीच में बागीचा रखकर मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। और सांवरिया रा दर्शन पासो, पहर कुसुम्बी साई, केसरी कलर सैफरॉन कलर को कुसुम्बी बोलते हैं। तो मीराबाई कहती है कि मैं वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने आराध्य के दर्शन करने जाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन, दीजियो जमुना जी रा तीरा, जमुना जी यमुना नदी, तीरा तीर किनारा, जमुना के तीर पे जमुना के किनारे आधी रात को ही श्री कृष्ण उसे दर्शन दे, ऐसा वो चाहती है। मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो मतलब मन हृदय, अधीरा मतलब व्याकुल होना। मीरा कहती है कि मेरा मन प्रभु गिरिधर नागर मतलब कृष्ण के दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती, और वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना के किनारे उन्हें दर्शन दें। तो इन पदों में मीरा ने कृष्ण को अपनी रक्षा की गुहार तो लगाई है, और उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पर्श भाग 2 इस किताब से कोई और चैप्टर या पोएम को समझेंगे।